हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू सक्सेस स्टडी। हम कर रहे हैं अपने साइंस में क्लास 9 चैप्टर 8 मोशन के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आई होप आपको जो मैंने पीछे न्यूमेरिकल समझाए थे वो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल। ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर्स। एक ट्रेन जो है वो ट्रैवल कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। बाद में क्या हुआ? ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड। अब जब वो स्पीड से चल रही थी तो बाद में उसमें क्या हुआ? ब्रेक अप्लाई हुई। ब्रेक अप्लाई होने के बाद उसकी जो स्पीड थी, वो जो एक्सेलरेशन था, मतलब जो ब्रेक लगा है वो कितना लगा था? ब्रेक लगा है, हमने बोला था कि ब्रेक लगने पर क्या होता है, उसकी स्पीड क्या होती है? माइनस में होती है। ठीक है, तो -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फाइंड हाउ द फार ट्रेन विल मूव फ्रॉम इट इज बॉट टू रेस्ट। आपको पता करना है हाउ फार मीन्स कितनी दूर गई आपकी ट्रेन जब उसमें ब्रेक जो है अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो क्या है? स्लो स्लो चलने लगी। स्लो स्लो चलते 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 एक टाइम ऐसा आया, क्या हो गई? वो रुक गई। मान लो ये यहाँ से स्लो जो है वो चलना शुरू हुई, तो यहाँ से चलते 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 यहाँ रुकी। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमें पता करना है कि जहाँ से वो स्लो ब्रेक अप्लाई हुई उसके बाद जो रेस्ट में आई वहाँ तक की डिस्टेंस को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन अपना। अब सबसे पहले हमें देखो कि ट्रेन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है? सबसे पहले तो हमें दे रखा है इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड दे रखी है, मीन्स ट्रेन चल रही है। इनिशियल स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यू इज इक्वल टू हमारे पास कितना दिया हुआ है? जो इसमें यू नहीं दिया हुआ है, ये इनिशियल जो स्पीड दे रखी है जो क्या है 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो इसका मतलब हमें क्या दे रखा है? यू गिवन है। ठीक है, तो u इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? 90 किलोमीटर पर आवर्स। अब आपको किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में चेंज करना मैंने बताया था इजीली। कैसे चेंज करना है? 5/18 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो ये कटिंग हो जाती है, आपके हो जाएगी 3 से। यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 3 ज़ा 9 0, या फिर 9 से ही डायरेक्ट कर दो, ज़्यादा इजी होगा कि 9 1 ज़ा 9 0 और 9 2 ज़ा 18। ठीक है, अब कटिंग हो रही है 2 1 ज़ा और 2 5 ज़ा। क्या बच गया हमारे पास? ऊपर 5 बचा है, यहाँ भी 5 बचा, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है। तो 5 5 ज़ा कितना बचा है? 25 मीटर पर सेकेंड। ये तो हमारे पास क्या आ गई? यू। ठीक है, समझ आ गया। 90 किलोमीटर पर आवर्स दिया था, उसको हमने मीटर्स पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। यहाँ कटिंग कर दी हमने। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, यहाँ 0 था हमारे पास, फिर 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास? 25 मीटर पर सेकेंड। आगे हम निकालते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो गया? ये फर्स्ट लाइन हमने सॉल्व कर ली। सेकंड क्या हुई? ब्रेक अप्लाई हुई। ब्रेक अप्लाई हुई तो यूनिफॉर्म उसकी एक्सेलरेशन हमें क्या है? गिवन है। ठीक है, यानी कि हमारे पास ए जो है वो गिवन है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है? -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ मैंने आपको बताया है कि एक्सेलरेशन की यूनिट हमेशा किस में होती है? माइनस स्क्वायर में होती है। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है? स्पीड, मतलब ब्रेक लगी हुई है, ब्रेक लगी हुई है और इसकी यूनिट हमेशा किस में होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, v तो हमें पता नहीं है, फाइनल वेलोसिटी हमें कुछ नहीं पता, तो हम v इज इक्वल टू क्या लिख लेते हैं? 0। ठीक है, v हमें पता ही नहीं है। उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है? s फाइंड आउट करना है। s हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। s क्या होता है? डिस्टेंस। अगर आपने मोशन के तीनों फॉर्मूले अच्छे से देखे होंगे
जो ड्राइव किए थे, तो आपको पता चल जाएगा कि s इज इक्वल टू मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल। तो s हमें फाइंड आउट करना है, s हमें फाइंड आउट नहीं है। अब हमें तीनों फॉर्मूले पहले हम लिख लेते हैं कि आपको पता लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है। ये आप अपने आप अप्लाई कर लोगे जो मर्जी फॉर्मूला, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। थर्ड फॉर्मूला क्या है हमारे पास, थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप इसमें से जो मर्जी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन बस ये आपको होना चाहिए कि इसमें कोई एक डिजिट हमारी मिसिंग हो और बाकी सारे डिजिट हमें क्या है, गिवन हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मुझे ये फॉर्मूला ज़्यादा बेटर लगता है। यहाँ पर हमारे पास v ज़ीरो है, u हमें गिवन है, a हमें गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, s फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं ये फॉर्मूला जो है इसमें अप्लाई करूँगी। तो क्या लिखते हैं हम, v इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v हमारे पास क्या है, 0, u हमारे पास क्या है, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई a हमारे पास कितना है, -0.5। s हमें पता नहीं है, ठीक है। ये हमारा 5 है और ये हमारा s है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इस 0 में कुछ नहीं, और 25 कि अगर 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है वो, 625, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर 2 की मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 5 ज़ा, यहाँ पे तो s रह जाएगा, 2 5 ज़ा कितना हो जाएगा 10, 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.0। मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, s। अब s यहीं रहेगा और ये डिजिट मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जाके किस में चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी, ठीक है। तो डिवाइड में जाने के बाद क्या हो जाएगा इसके अंदर, -625 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा ये क्या है माइनस में, तो माइनस जो है ये, सॉरी यहाँ पर s रह गया। अब यहाँ पर 1 जो है माइनस का मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर क्या आ गया डिवाइड में, पॉइंट के बाद 0, इसका मतलब कोई मीन्स नहीं, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो s इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 625 मीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब एक बार और हम इसको देख लेते हैं कि कैसे ये सॉल्व हुआ है। ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ब्रेक उसमें अप्लाई हुई है। ब्रेक अप्लाई होने के बाद वो यूनिफॉर्म उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है -0.5 मीटर पर सेकेंड। अब वो कितनी दूर गई है वहाँ से चलने के बाद, ये हमें पता करना है। और मतलब जब वो ब्रेक अप्लाई हुई तो रेस्ट में आई, तो रेस्ट में आने से पहले उसने कितनी डिस्टेंस तय की। यू हमारे पास है 90 किलोमीटर पर आवर, उसको हमने चेंज किया मीटर पर सेकेंड में, 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसी तरीके से a इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v हमें गिवन नहीं है, वो हमने क्या ले लिया है 0। क्यों 0 लिया है, क्योंकि हमें आगे चल के रेस्ट में आ गई, हमारी ट्रेन रेस्ट में आई है, इसलिए हमने v को क्या लिया है 0। s हमें फाइंड आउट करना है। हमने 3 फॉर्मूले देखे कि किस फॉर्मूले में इजीली हमारा निकल जाएगा, ठीक है। और हमें s फाइंड आउट करना है, तो हमारे इन 2 फॉर्मूले में जो है s हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसमें अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, हमारे पास t भी नहीं है, s भी नहीं है, तो हमें ये अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने सेकेंड वाला अप्लाई किया, ये अप्लाई किया, ठीक है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v की वैल्यू हमारे पास 0, u की वैल्यू 25, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई s। यहाँ पे 0 मीन्स कुछ नहीं, 25 की 25 में मल्टीप्लाई किया तो 625, ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए माइनस हमने यहाँ लगा दिया। इसको मल्टीप्लाई किया तो -1.0 s आ गया हमारे पास। अब ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ आके डिवाइड में आ गया, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास 625। तो s इज इक्वल टू 625 मीटर पर सेकेंड।
आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया न्यूमेरिकल। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अच्छी तरीके से आगे बता सकूं। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही अगला न्यूमेरिकल अप्लाई करूं, न्यूमेरिकल अपलोड करूं, या फिर कोई भी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं, तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।